हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए सामाजिक और सामाजिक अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है आज। देखिए हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर, ठीक है। यानी महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है और महासागर कितने होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपको किस हिसाब से पेपर में पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाता है देखिए कि महाद्वीप कितने होते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए, या किसी महाद्वीप की हाईएस्ट चोटी, यानी किसकी कौन सी, जैसे एशिया महाद्वीप की पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, ठीक है। या कह दिए कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की बताइए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, या फिर यूरोप महाद्वीप की। इस हिसाब से देखिए इससे केवल दो क्वेश्चन बनेंगे। और ठीक है, और या महासागर के बारे में पूछ लेगा कि महासागर कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो आइए एक एक करके इनसे समझते हैं। देखिए जिन लोगों ने इससे पहले सामाजिक अध्ययन की क्लास नहीं देखी है, उससे देखिए, उससे पहले हमने देखिए प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें हम समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हमने बताया है, ठीक है। अगर देशांतर रेखाओं से आपको समय निकालना है तो बहुत ही आसानी से आप समय निकाल सकते हैं। उस क्लास में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं महाद्वीप कितने होते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं कि महाद्वीप होता क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग जो चारों ओर से समुद्रों से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल महाद्वीप, तो समझिए टोटल महाद्वीप कितने हैं, तो 7 हैं। कितने महाद्वीप हैं? पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। कौन-कौन से हैं? देखिए एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका और यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो महाद्वीपों की संख्या कितनी है उनके नाम लिखिए, ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी देखिए ये वाला बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका सीक्वेंस, अब देखिए इनकी लोकेशन कहाँ पर है, हम आपको इस हिसाब से बताएंगे जिससे कि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं कि हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हमारा देखिए पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है और अलग रहेगा। हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यही है उद्देश्य कि आप लोगों को समझाया ज़्यादा जा सके, जिससे कि आप समझ कर आंसर कर सकें, आपको रटने की कम से कम ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो आइए समझते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, तो सबसे पहले समझिए हम एशिया महाद्वीप, ये है देखिए 1 नंबर पर एशिया महाद्वीप, ठीक है? ये जो मिडल ईस्ट लिखा है ये भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? देखिए एशिया महाद्वीप 1, फिर देखिए यहाँ पर नंबर 2 पर देखिए यूरोप महाद्वीप, यहीं से देखिए जितने अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी सब यहीं से भारत को आए थे, ठीक है? ये कहाँ से आए थे? तो देखिए ये अपना प्यारा भारत, भारत देखिए कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कहीं अपना देखिए भारत, ये है अपना भारत, ठीक है। तो फिर ये दूसरा क्या हुआ? यूरोप महाद्वीप। तीसरा है देखिए अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर, ठीक है, ये तीसरा है। फिर देखिए चौथा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और फिर पांचवा देखिए साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर पूछा जाए कि देखिए जो इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहाँ के हैं, तो क्या यहाँ पर आपका आंसर होगा? नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो अगर आप सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के हैं, तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पूरा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अंदर एक देश है देखिए जिसे हम कहते हैं यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहां के हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये नहीं कि उत्तरी अमेरिका के हैं। तो उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है, यहाँ पर मैक्सिको पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो इसमें तो बहुत सारे देश हैं, यानी तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के हैं? यूएस के हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट स्टेट ऑफ अमेरिका की, ठीक है। एक पांचवा हो गया देखिए साउथ अमेरिका। अब देखिए फिर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या इसे देखिए हम ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम का इसका असली नाम, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ये कौन सा नंबर का है? 6 नंबर। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसे देखिए हम ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए अगर एक्चुअल नाम पूछा जाए तो इसका असली नाम ओशिनिया महाद्वीप ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ओशिनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए इसी के नाम के आधार पर इसे जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से, ठीक है।
नहीं तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नहीं तो एक्चुअल में नाम क्या है, ओशिनिया महाद्वीप। देखिए इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यूजीलैंड, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, न्यूजीलैंड का है। तो जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं उनको पता है न्यूजीलैंड कहाँ, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सातवां महाद्वीप यहाँ पर है, देखिए जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जितना सफेद हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ठंड होती है और यहाँ पर सब बर्फ होती है, ठीक है। देखिए आशा करते हैं कि आपको ये इनकी लोकेशन आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी, जैसे कि अब आपको याद करने में बहुत काफी आसानी होगी। देखिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, ठीक है। इससे पहले देखिए हमने देखा तो वो एरिया के आधार पर था, यानी क्षेत्रफल के आधार पे। तो ये क्या है, देखिए जनसंख्या, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो देखिए सबसे बड़ा है देखिए एशिया महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर भी, ठीक है। फिर अफ्रीका आएगा, फिर देखिए यूरोप महाद्वीप आएगा, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका जो अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई जनसंख्या नहीं रहती, यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है। यानी अगर वही लोग जाते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं शोध कार्य करने के लिए बस, ठीक है। तो ये रहे देखिए जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये काफी समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भूमध्य रेखा है किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये सब हम देखिए भूमध्य रेखा के बारे में वहाँ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। बस हमने क्या कहा था कि आगे हम बताएंगे जब कौन किस किस महाद्वीप से गुजरती है, क्योंकि हम इसीलिए वहां पर हमने ये नहीं बताया था हमने कि कौन से देश से या किस महाद्वीप से गुजरती है। तो यहाँ पर समझिए, देखिए भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप। देखिए एशिया महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाली जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ठीक है, ये वाली रेखा यहाँ पर देखिए है इंडोनेशिया। ये वाला जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। फिर दूसरा महाद्वीप है देखिए अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये देखिए अफ्रीका, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला जो पीला है ये सब अफ्रीका महाद्वीप है। यानी गैबोन, कांगो, अगर आप देश के नाम चाहे तो ये नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दक्षिण अमेरिका, यानी ये जो तीसरा है, 3 महाद्वीपों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका से भी ये गुजर रही है, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा, अगला देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। इससे गुजरने वाले महाद्वीप देखिए, एक है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका। कर्क, देखिए कर्क रेखा देखिए यहाँ, तो यहाँ ये वाली जो रेखा है ये इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये देखिए उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ पर आइए देखिए अफ्रीका से भी गुजर रही, फिर यहाँ देखिए एशिया महाद्वीप से भी गुजर रही। यानी भारत, देखिए भारत से कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ पर देखिए भारत है। तो यानी देखिए भारत किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यानी 3 महाद्वीपों से होकर देखिए गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। फिर आगे आप देख लीजिए अभी मकर रेखा, ये वाली जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा ये किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो देखिए साउथ अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। यानी 3 महाद्वीपों से भी मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ये देखिए यहाँ पर ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। देखिए मकर रेखा से, ठीक है, कौन कौन से देखिए महाद्वीप गुजरते हैं, तो देखिए दक्षिण अमेरिका पहले हम बता चुके हैं, फिर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 महाद्वीप हैं मकर रेखा से गुजरते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इससे पहले हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया, केवल आपको इम्पोर्टेंट जो महाद्वीप हैं उनके बारे में थोड़ा आपको परिचय समझना है, कि हो सकता है देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एशिया महाद्वीप का परिचय दीजिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए समझिए, एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ठीक है। यह महाद्वीप न केवल क्षेत्रफल में बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व भौगोलिक विविधताओं में भी सबसे समृद्ध है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका लगभग क्षेत्रफल है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दुनिया का लगभग 30% स्थल भाग एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इसकी जनसंख्या, लगभग 4.7 अरब से अधिक यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है।
विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। आपको ये वाली लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये याद कीजिए, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। ठीक है। फिर अगला देखिए, एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका सॉरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी सीमाएं देखिए। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लगती है सीमा, दक्षिण में हिंद महासागर से सीमा लगती है और पूर्व में प्रशांत महासागर से। देखिए, की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है इसमें, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है। इसका नाम देखिए, पीछे सागर लगा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सागर है, ये झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर झील का नाम है। सबसे नीचा स्थल मृत सागर, ठीक है। महान नदियां इससे देखिए, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, तो गंगा है, यांगत्सी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यूराल आदि, ये नदियां एशिया महाद्वीप में हैं। बस आपको इतना ही, इसी जो 4 पॉइंट हमने बताए एशिया के बारे में, बस यही लिखना है अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप का परिचय दीजिए। ठीक है, फालतू का कुछ भी नहीं आपको लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा परिचय आप अफ्रीका महाद्वीप का भी देख लीजिए। ठीक है। अफ्रीका पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। देखिए, जैसे एशिया जनसंख्या में अगर देखा जाए सबसे टॉप पर है, यानी नंबर 1, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई महाद्वीप आता है तो है अफ्रीका। ठीक है। यानी अफ्रीका में देखिए एशिया के बाद जनसंख्या निवास करती है, यानी ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर इसे मानव सभ्यता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर मानव का जन्म पूछा जाए, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ का मानव जो सभ्य मानव नहीं था, अगर सभ्य मानव पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप में था। ठीक है। यानी सभ्य मानव कहाँ पर मिला, तो अफ्रीका सॉरी एशिया महाद्वीप में। देखिए अगला पॉइंट, क्योंकि ये यहीं से मानव विकास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो अफ्रीका में क्या है, मानव विकास की जो शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो अफ्रीका में क्या है, सहारा रेगिस्तान है। प्रसिद्ध नदियां, नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है। नील नदी क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। और कांगो नदी, नाइजर नदी। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण झीलें देखिए इसमें, विक्टोरिया झील है, टांगनिका झील है, मलावी झील, ठीक है। और महान घाटियां, ग्रेट रिफ्ट वैली। इसके अंदर देखिए महान जो घाटी है जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी न किसी एक महाद्वीप की आपको सबसे हाईएस्ट चोटी जरूर पूछ सकता है। अब देखिए यूरोप महाद्वीप का परिचय। तो यूरोप दुनिया का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। लेकिन यह आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से सबसे प्रभावशाली महाद्वीपों में एक है। आधुनिक विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, लोकतंत्र और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है। तो देखिए यूरोप महाद्वीप बहुत ही, देखिए अगर विकसित महाद्वीप है, इसमें देखिए सारी चीजें देखिए, क्योंकि यहीं से देखिए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये सब कहाँ से आए थे, यूरोप महाद्वीप से आए थे। वहीं से सब ये लोग आए थे। वहां देखिए बहुत ज्यादा आधुनिक यंत्र हैं, वहां पर आधुनिक विज्ञान, शिक्षा, तकनीक बहुत ज्यादा अपने यहाँ से बहुत पहले से आगे थी। ठीक है। देखिए इसकी प्रसिद्ध नदियां क्या हैं, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में है, डेन्यूब है, थीम्स है और राइन। ये जो 4 नदियां हैं ये सब कहाँ पर हैं, यूरोप महाद्वीप में। महत्वपूर्ण पर्वत देखिए, आल्प्स पर्वत और यूराल पर्वत। यूरोप महाद्वीप में कौन से पर्वत हैं, आल्प्स है और यूराल पर्वत। तो देखिए हमने 3 महाद्वीपों का परिचय बताया। हो सकता है देखिए एशिया महाद्वीप का परिचय पूछ ले, ज्यादातर तो चांस रहता है कि एशिया महाद्वीप का परिचय पूछता है। ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा लिखना है, या फिर आपको अफ्रीका से पूछेगा। ठीक है। फिर या फिर यूरोप से। तो इसीलिए हमने 3 महाद्वीपों का परिचय आपको थोड़ा-थोड़ा हमने बता दिया है। जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन इन तीनों से कोई से आ रहा है, तो आप थोड़ा इसे इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि एशिया महाद्वीप से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो आपको कवर करना है सबसे पहले एशिया महाद्वीप को। ठीक है? फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो देखिए एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि फालतू की चीज़ें आपको फालतू में इतना ज़्यादा लोड दे दें। ठीक है? तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको क्या समझना है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका और यूरोप। आइए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए चांसेस हैं कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन दोबारा फिर पूछ लिया जाए। तो हमने देखिए एक सारणी में सारी हाईएस्ट चोटी लिख दी है, यानी सबसे ज्यादा किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए। ठीक है, तो वहां पर लिखना था माउंट किलिमंजारो। इसीलिए हमने देखिए 7 महाद्वीप हैं, उनके सबकी हाईएस्ट चोटी को हमने लिखा है। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए एशिया महाद्वीप में तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको ये ऊंचाई और स्थान ये सब ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। बस आपको ये जरूर याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट। फिर देखिए अफ्रीका की है तो माउंट किलिमंजारो, ये एक बार पूछा जा चुका है। हो सकता है देखिए इसका स्थान पूछ ले। तो देखिए स्थान क्या है, तंजानिया, या किस देश में है, तंजानिया देश में है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। अगला देखिए उत्तरी अमेरिका की देखिए सबसे हाईएस्ट चोटी, तो इसे देनाली कहते हैं, यानी डेनाली। या इसका देखिए पहले का नाम है माउंट मैकिनले। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखिए, माउंट मैकिनले। स्थान ये अलास्का और अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर है, अलास्का और अमेरिका। अगला है देखिए 4 नंबर पे है दक्षिण अमेरिका की देखिए हाईएस्ट जो चोटी कौन सी है, तो एकांगुआ। ठीक है, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है। यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो कौन सी है, एकांगुआ। देखिए 5 नंबर है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो बिन्सन माफिस। ठीक है, क्या है, बिन्सन माफिस। अगला देखिए छठा है यूरोप महाद्वीप की देखिए सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एल्ब्रुस। ये क्या है, माउंट एल्ब्रुस। कहाँ पर है, तो देखिए रूस में है ये। ठीक है, देखिए ये आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि रूस तो एशिया महाद्वीप में है। तो देखिए थोड़ा हिस्सा है जो रूस का यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में भी रूस का थोड़ा हिस्सा है, तो इसे हम कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। यानी थोड़ा हिस्सा है यूरोप में और थोड़ा है एशिया, तो इसी को मिलाकर बता कहा गया कि यूरेशिया। इसीलिए जो माउंट एल्ब्रुस है वो रूस में पड़ती है, लेकिन वो किस हिस्से में पड़ती है, यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, फिर देखिए अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर सबसे बिगेस्ट यानी हाईएस्ट पीक पूछा जाए, यानी चोटी पूछा जाए, तो क्या है, माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी न्यू साउथ वेल्स। अगला ये देखते हैं। आइए महासागर अब समझते हैं। ठीक है, महासागर कौन कौन से हैं, तो महासागर पृथ्वी पर नमकीन पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरी हुई है। तो यानी महासागर जो है कितना प्रतिशत है, 71%। ठीक है, यह पृथ्वी के जलमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यानी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। दुनिया में 5 प्रमुख महासागर हैं। तो पहले देखिए इनकी हम लोकेशन देखते हैं कि 5 महासागर कौन-कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो पहले 4 ही महासागर हुआ करते थे। अब लेकिन देखिए अब कितने महासागर हैं, 5 हैं। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं कि ये 5वां कौन बना है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो पहला है देखिए सबसे ऊपर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। और यहाँ पर देखिए ये है अटलांटिक महासागर। देखिए अगर इसका आकार पूछा जाए अटलांटिक का, तो देखिए ये एस आकार का है, कुछ इस प्रकार देखिए एस बन रहा है। ठीक है, ये कैसा है, ये अटलांटिक महासागर है। फिर यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। कैसा है, प्रशांत। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा है प्रशांत महासागर। और चौथा देखिए ये है हिंद महासागर। ये वाला देखिए यहाँ पर है अपना भारत। यहाँ पर देखिए ये भारत है। और देखिए ये पहला एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। यानी हिंद महासागर देखिए अपने भारत के नाम पर है, हिंद महासागर इसे नाम रखा गया है। ठीक है, फिर देखिए तो कितने महासागर हुए टोटल, देखिए 1 2 3 और ये हुआ 4 और ये है 5वां। देखिए 5वां कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, देखिए इसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि पहले देखिए एक आर्कटिक महासागर था, एक अटलांटिक महासागर था, और एक प्रशांत महासागर था। फिर देखिए एक हिंद महासागर, बस ये पहले नहीं हुआ करता था। तो देखिए थोड़ा हिस्सा देखिए अटलांटिक का लिया गया, अंटार्कटिक का लिया गया। ठीक है, थोड़ा अंटार्कटिका का महाद्वीप का हिस्सा लिया गया, तो और थोड़ा प्रशांत महासागर का हिस्सा लिया गया। तो इसी को मिलाकर देखिए, इसी को मिलाकर
कह दिया गया दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। देखिए प्रशांत महासागर की देखिए दो जगह लोकेशन क्यों है, तो समझिए। देखिए प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है और प्रशांत महासागर यहाँ पर है, ठीक है। दो जगह क्यों है, तो देखिए प्रशांत महासागर है एक ही जगह, लेकिन देखिए आप एक किसी कागज को लीजिए, जैसे आपकी कॉपी जैसे ये इस प्रकार है और ये कोई कागज है, ठीक है। तो देखिए इस कागज को अगर आप जब मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा, देखिए इसको आप इस प्रकार मोड़िए, इससे इससे मोड़िए, तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही तरफ आ जाएगा, ये हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा एक में चिपक जाएगा। तो इसीलिए देखिए ये इसका देखिए जो मैप है, इसको बीच से समझ लीजिए कि इसको फाड़ कर इधर-उधर फैलाया गया है। तो इसीलिए जो प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इस साइड में है, ठीक है, पश्चिम साइड, और ये क्या है पूरब साइड, यानी ये इस साइड जो है थोड़ा हिस्सा पूरब साइड है। अगर इनको जोड़ दिया जाए, ठीक है, इस मैप को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये देखिए ये इधर इस साइड जाकर और ये उस साइड जाकर आपस में मिल जाएँगे, तब ये एक ही हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर एक अलग दिख रहा है और यहाँ पर भी अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है। देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव के पास, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर देखिए ये है क्या, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और देखिए ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप है और ये है अफ्रीका, ठीक है। और ये है देखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और ये है साउथ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ है देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसी के देखिए तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ठीक, इसके बीच में जो ये है, इसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। देखिए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो यानी प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर देखिए सबसे बड़ा है और सबसे गहराई भी इसकी ज्यादा है। यह त्रिभुजाकार है, ठीक है। यह त्रिभुजाकार है, सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी स्थित है, ठीक है। ये इसके बीच में देखिए जो प्रशांत महासागर है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है जिसे हम पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। दूसरा है अटलांटिक महासागर, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग है। यानी अटलांटिक महासागर से होकर देखिए जो जहाज है, पानी वाली जो जहाजें हैं, व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे सबसे बिजी महाद्वीप भी कहा जाता है, महासागर कहा जाता है, ठीक है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के एस के जैसा है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, अंग्रेजी के एस के जैसा। फिर तीसरा है हिंद महासागर, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और भारत के दक्षिण में स्थित है। इसे रत्न सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यानी जो हिंद महासागर है, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान, उसी से देखिए इसका नाम बनाया गया है हिंद महासागर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास स्थित है और अपेक्षाकृत ठंडा है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ठंड है। फिर है आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है। यानी कहाँ पर है, तो उत्तरी, जैसे ये पूरी पृथ्वी है यहाँ पर है स्थित, यानी उत्तर में, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और दक्षिणी महासागर कहाँ है, तो दक्षिणी महासागर यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है। देखिए इस चैप्टर से बस आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक है, महाद्वीप के बारे में और महासागर के बारे में। बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।